हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज थर्ड। तो एक्सरसाइज थर्ड को सॉल्व करने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं पहले। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है, दिया है ये टॉपिक, समेशन ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये है हमारा टॉपिक, ठीक। तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई सीरीज देगा, हम उसको इस समेशन के रूप में बनाएंगे और उसके बाद ये देखिए किसके इक्वल हो जाता है। जो एफ आर अपन में एन होता है वो एफ एक्स के इक्वल टू हो जाता है। जो डी एक्स दिख रहा है ये इसके इक्वल हो जाता है। और जो ये दिख रहा है ना, ये लिमिट है, लोअर लिमिट है, ये हो जाएगा अपर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं। लोअर लिमिट हो जाएगा लिमिट एन स्टैंड टू इनफाइनाइट रहेगा, तो ये हो जाएगा एन स्टैंड टू इनफाइनाइट और आर अपन में एन रहेगा, ठीक। लोअर के लिए तो ये हो जाएगा आर अपन में एन। अब एन की जगह क्या, सॉरी एन के जगह पे, आर के जगह पे क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो अपन में एन, यानी ये आ जाएगा जीरो, ठीक। अपर लिमिट देख लीजिए, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अपर के लिए क्या है, एन माइनस वन है, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन, अपन में एन है तो एन ही रहेगा, ठीक। अब देखिए डायरेक्ट हम अगर इनफाइनाइट पुट कर देते हैं तो इनफाइनाइट और माइनस वन हो जाएगा अपन में इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बना लेगा। तो ये तो कंडीशन इसमें अप्लाई होगा नहीं, तो क्या करेंगे, एन यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो एन जब आर हो जाएगा तो यहाँ पे वन हो जाएगा, माइनस वन बाई एन हो जाएगा और अपन में है तो एन, एन से एन कट जाएगा। अब क्या बचेगा, वन माइनस वन बाई एन। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वन माइनस वन बाई इन्फिनाइट। वन बाई इन्फिनाइट का मतलब जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो, वन माइनस जीरो यानी वन हो जाएगा। तो देखिए जो लोअर लिमिट है वो जीरो हो गया, जो अपर लिमिट है वो वन हो गया। चलिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये हमारा एक्सरसाइज थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस टाइप, इस रूप में बनाना है। सबसे पहले हम इसको इस रूप में बनाएंगे, ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनाइट है तो दिया है। फिर हमें क्या चाहिए, वन बाई एन चाहिए। तो वन बाई एन क्या कैसे निकलेगा, सब में से एन को बाहर कर लेंगे तो वन बाई एन हो जाएगा। फिर जो बनेगा एफ आर बाई एन के रूप में जो बनेगा तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर, यानी आर बाई एन किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो चलिए इसमें से क्या करेंगे हम, वन है तो वन, इसमें से एन को बाहर करेंगे क्योंकि हमें ए वन बाई एन का क्या है, नीड है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन हो जाएगा जब बाहर करेंगे तो। फिर प्लस इसमें से भी बाहर कर दो तो वन प्लस टू अपन में एन हो जाएगा, ठीक। अब प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे एन को बाहर करो तो क्या बचेगा, केवल टू बचेगा और ये हो जाएगा। अब देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और वन बाई एन सब में से बाहर हो जाएगा क्योंकि एन एन और यहाँ पर भी क्या है, एन है, तो वन बाई एन बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा, वन बाई वन प्लस वन बाई एन, फिर प्लस वन बाई वन प्लस टू अपन में एन, फिर प्लस डॉट 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 प्लस वन बाई टू हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको सिग्मा रूप में, इसको समेशन रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनाइट वन बाई एन, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा जो होता है वो समेशन होता है, ये हो जाएगा सिग्मा, और आर इक्वल टू वन हो जाएगा। और पहले तो ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। तो वन है सेम, सब में है सेम, तो ये हो जाएगा वन, और वन है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी होगा, आगे वाला टर्म में भी होगा, तो ये हो जाएगा वन। फिर प्लस यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, आगे थ्री मिलेगा, फिर फोर, फिर फाइव मिलेगा, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये जहाँ पे चेंज होगा वहाँ पे आर हो जाएगा। सपोज कि यहाँ जी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए वन होता है, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, फाइव, इस टाइप से होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देते, आर लिख देते। मतलब जहाँ पे चेंज होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, आर रखेंगे। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, नीचे क्या है, एन एन है, तो ये हो जाएगा एन, आगे वाला भी क्या होगा, टर्म एन ही होगा, ठीक। अब देख लेते हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म अगर आर इक्वल टू वन पुट कर देते हैं यहाँ से तो वन हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एन, यानी फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला के लिए क्या करेंगे, अगर हम आर की जगह पे एन पुट कर देते हैं, यहाँ पे एन पुट कर देते हैं, जैसे ही हम आर की जगह पे एन पुट करेंगे अपर लिमिट के लिए, जो लास्ट वाला होता है अपर लिमिट होता है, जो फर्स्ट वाला होता है और लोअर लिमिट होता है, ठीक। तो जैसे ही हम आर की जगह पे एन पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो एन बाई एन यानी वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, और ऊपर वन है, वन बाई क्या हो जाएगा, टू, लास्ट वाला मिल जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट आर इक्वल टू वन से एन तक, ठीक। अब देखिए बताए थे कि आर बाई जो एन होता है वो एक्स के बराबर होता है, ये जो होता है वो किसका, डी एक्स के बराबर होता है, ये होता है हमारा लिमिट। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, ये हो जाएगा जीरो, पहले लिमिट छोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा वन बाई वन है तो वन, अब प्लस हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा इसके बराबर, डी एक्स के बराबर। अब देखिए लिमिट कैसे रखेंगे, आर बाई एन इक्वल टू, आर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा वन,
आर का वैल्यू क्या है 1 है लोअर के लिए, और एन इंस्टेंट तो क्या है इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0। ये हो गया लोअर के लिए 0। फिर अपर के लिए देख लीजिए r/n, r/n, आर का जो क्या है n है ना, तो ये हो जाएगा n अपन में n से n कटेगा तो ये हो जाएगा 1, यानी अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आ गया। और r/n किसके बराबर होता है x के बराबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है देखिए, इफ r/n बराबर क्या होता है fx होता है, तो f सेम है, और r/n किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, तो वही है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्या 1/1 है तो 1 प्लस x हो जाएगा ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा dx के बराबर, ये हो जाएगा हमारा लिमिट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/x का क्या होता है log x होता है, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1, पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा log 1 + 1 माइनस log 1 + 0, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1, ये हो जाएगा log 2, और log 1 का मान, जो log 1 का वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, यानी log 2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है सेकेंड, ये दिया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/n + m, फिर प्लस 1/n + 2m, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1/n + nm। देखिए हम बोले थे सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है 1/n का नीड है यहाँ पे, तो क्या करेंगे सब में से n बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/, इसमें से n को बाहर करो तो ये हो जाएगा 1 + m/n हो जाएगा, क्योंकि जब कॉमन करेंगे तो n तो निकल गया 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस m/n में क्या हो जाएगा, यहाँ पे n नहीं है तो ये आ जाएगा बटे में, और फिर प्लस यहाँ से भी बाहर करो n, तो n बाहर करेंगे तो 1 + 2m/n में ये हो जाएगा क्या n हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से भी बाहर करो n, तो ये हो जाएगा 1 + m, ये हो गया। अब देखिए 1/n तो बाहर हो जाएगा यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/n बाहर हो गया, क्या हो जाएगा 1/1 + m/n में n, फिर प्लस 1/1 + 2m/n में n, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 + m, ये हो गया। ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, और देखिए ये हो जाएगा, देखिए समेशन रूप में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा सिग्मा, और लिमिट बाद में रखते हैं। सबसे पहले देखिए वो ऊपर 1 है तो 1, अपान में 1 है तो 1, सब में 1 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, आगे 3m मिलेगा, फिर 4m, जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे क्या लगाते हैं r लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 इस टाइप से मिलेगा, तो जहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा r, और m सेम टू सेम है, तीनों में सब में है सेम, तो ये रहेगा, अब बट्टा में n है तो n, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका लिमिट जो होगा फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर r = 1 पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा ये वाला, जैसे ही पुट करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1 + 1m/n में n, और ऊपर 1 हो जाएगा। लास्ट के लिए r = क्या पुट करेंगे कि हमारा आ जाए, तो देखिए r = अगर हम n पुट कर देते हैं, यहाँ पे r = n पुट कर देते हैं, तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + m, यानी लास्ट टर्म मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 to n हो जाएगा इसका। आया बात समझ में। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसको इंटीग्रेशन रूप में देखिए कैसे लिखेंगे, ये तो हो जाएगा हमारा dx के बराबर, आज जो r/n होता है वो x के बराबर होता है, ऊपर 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 हो जाएगा, r/n किसके बराबर होता है x के, तो ये हो जाएगा x, और इसके साथ क्या है m है, तो ये हो जाएगा m। आया बात समझ में। और इसका, और ये जो हो जाएगा वो किसके बराबर dx के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं लिमिट, तो r/n, ठीक, r = क्या है तो 1 है, 1/n हो जाएगा। 1/n का मतलब क्या है 1/इनफाइनाइट, क्योंकि n टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, यानी 1/इनफाइनाइट का मतलब 0, यानी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। r/n अपर लिमिट देख लेते हैं, r/n, r = क्या है n है ना, तो अपर वाला है, तो ये हो जाएगा n/n में n, यानी ये हो जाएगा 1, तो अपर लिमिट हो जाएगा 1, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 + xm, और अपान में हो जाएगा
यहाँ पे है ना एक कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा अपन में m, और लिमिट कहाँ से 0 to 1। ठीक, अब पुट कर देते हैं लिमिट, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स के पे 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1m, और अपन में m है तो m, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो तो log 1 प्लस और 0m हो जाएगा, और अपन में क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ये हो जाएगा log 1 प्लस m, और अपन में m हो जाएगा, फिर माइनस देखिए 0m यानी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी log क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपन में m, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे ये हो जाएगा log 1 प्लस m, तो 1 प्लस m अपन में m। देखिए log 1 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, 0 अपन में m यानी 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा log 1 प्लस m अपन में m, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर है, दिया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन में n प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस n अपॉन में n प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन में n प्लस n का स्क्वायर, ये दिया है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वहाँ पे यहाँ पे है हमारा ये कंडीशन है कि सबसे पहले यहाँ पे 1/n होना चाहिए, तो सब में से n बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और n है तो n, और देखिए यहाँ पे क्या है n प्लस 1 है और इसका क्या होल स्क्वायर है, तो हम क्या बाहर करेंगे n स्क्वायर बाहर करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब n को बाहर करेंगे देखिए यहाँ पे देखिए से n प्लस 1 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ से n जब बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n, और इसका क्या है स्क्वायर है ना, यहाँ से अगर हम बाहर कर देते हैं तो 1 प्लस 1/n हो जाएगा n बाहर। अब इसको इधर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कंडीशन। तो यहाँ से n स्क्वायर जब हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। है बात समझ में, सेम टू सेम यहाँ पे n है तो n, यहाँ से n स्क्वायर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 अपन में n का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो जाएगा सॉरी, फिर प्लस डॉट 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 प्लस n है तो n, और अपन में n स्क्वायर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर प्लस 1 ही होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस 1 क्योंकि n स्क्वायर बाहर करना है। ठीक है, अब देखिए n से यहाँ से n कट जाएगा, फिर यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ से कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा हमारा 1/n और 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/n 1 प्लस 2 अपन में n का स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 1/n क्योंकि एक ही कटा है n बचा है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, 1/n 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 बाहर कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, और क्या हो जाएगा तो 1/1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/1 प्लस 2 अपन में n का स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, हम देखिए इसको समेशन रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा सेम टू सेम वही कर रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, सिग्मा हो जाएगा हमारा। लिमिट बाद में रखते हैं, सबसे पहले 1 है तो 1, फिर 1 है तो सब में 1 है तो ये हो जाएगा 1, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, आगे 3 मिलेगा, फिर 4, फिर 5 इस टाइप से मिलेगा, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा r। ठीक, और अपन में n है सबके तो ये हो जाएगा n। ठीक, हमें लास्ट टर्म को नहीं देखना है, हमें इसका आगे वाला का सीरीज देखना है। ठीक, और इसका क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए लिमिट कैसे रखेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे बनेगा, r इक्वल टू क्या पुट करेंगे, r इक्वल टू अगर 1 पुट कर देते हैं तो 1 प्लस 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा लोअर 1 हो जाएगा। अपर के लिए इस पे जाते हैं, तो देखिए r इक्वल टू क्या पुट करेंगे n, क्योंकि जैसे ही n पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n अपन में n, यानी n से 1 से में डिवाइड कर देंगे तो 1 होगा, यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट टर्म मिल जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट क्या 1 to n हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन रूप में लिखते हैं,
ये हो जाएगा लिमिट 1 है तो 1, 1 है तो 1, आर बाई एन किसके बराबर होता है एक्स के, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब लिमिट देख लेते हैं। देखिए आर बाई एन लोअर के लिए क्या है, आर इक्वल टू 1 अपन में एन, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन क्या है, एन टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा क्या 0। फिर आर बाई एन अपर के लिए देख लेते हैं, आर किसके बराबर है एन के बराबर, तो एन अपन में एन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1, यानी लिमिट हो जाएगा 0 to 1। और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स के बराबर। आया बात समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू मान लेते हैं टी, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू मान लेते हैं टी। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा टी टी अपन में dx, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा टी टी हो जाएगा। और लिमिट चेंज हो जाएगा वेन x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे ना, x इक्वल टू 0 है ना, x के लिए ये लिमिट है, तो x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैन x इक्वल टू 1 अपर के लिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा ये वाला। अब इसका लिमिट हो जाएगा 1 to 2 हो जाएगा, इसका लोअर हो जाएगा 1, अपर हो जाएगा 2। ठीक, और 1 है तो 1 और 1 प्लस एक्स किसके बराबर है, तो t के, तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसको देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 to 2 हो जाएगा, और t के पावर -2 और ये हो जाएगा टी के पावर -2 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा -2 प्लस 1, लिमिट 1 to 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा टी इनवर्स अपान में -1, यानी 1 to 2 हो जाएगा ये वाला। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, ये दे रखा है क्या 1 to 2 दिया है, और सॉरी ये ना है, तो ये हो जाएगा टी इनवर्स, यानी -1 है तो -1 अपन में क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और लिमिट 1 to 2 दिया है। ठीक, लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस को पहले बाहर कर देते हैं, तो 1/t हो जाएगा, 1 से 2 तक हो जाएगा लिमिट, माइनस है तो माइनस 1/, हो जाएगा 2 और -1/1 हो जाएगा, यानी -1/2 और -1, ये हो जाएगा माइनस बाहर है तो माइनस। अब देखिए आधा है, ये 1 है, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, इसका फाइनल आंसर। आया बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। फोर्थ नंबर दिया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, और फिर कोष्टक में दिया है क्या, रूट में n+1 ये दिया है, फिर प्लस रूट में n+2, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, अब प्लस लास्ट में दिया है रूट में 2n ये दिया है, और इसके दिया है डिवाइडेड बाई n, रूट में क्या दिया है n दिया है। ठीक, ये दिया है और ये कोष्टक बंद है। ठीक, सबसे पहले क्या है हमें ज़रूरत 1/n का, यहाँ पे किसका नीड है 1/n का हमें, तो चलिए ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा कोष्टक, इसको सबको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट में n+1 अपान में n रूट में n, फिर प्लस रूट में n+2 अपान में n, और ये हो जाएगा n, फिर प्लस डॉट 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 प्लस रूट में 2n अपान में n रूट में n। हमें यहाँ पे किसका नीड है 1/n का, तो यहाँ से सब में से नीचे से क्या करेंगे n बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा रूट में n+1 अपान में रूट में n, फिर प्लस
रूट में n प्लस 2 अपान में रूट में n, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 2n और रूट में रहेगा, ये भी हो जाएगा रूट में n, ये भी रूट में, ये भी रूट में है, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। और इसको लिखना होगा तो इसे लिख सकते हैं पूरा रूट में n प्लस 1 अपान में n, फिर प्लस इसको लिखना होगा तो ये हो जाएगा n प्लस 2 अपान में n, क्योंकि दोनों रूट में है तो ये हो जाएगा रूट में ही, इसके बटे में ये वाला हो जाएगा, फिर प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा टोटल रूट में 2n अपान में n। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n है तो 1/n, और इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस 1/n, फिर प्लस इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपान में n, फिर प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा क्या, केवल हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, चाहे 2 कर लेते हैं इसको, ठीक, रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n से n कट जाएगा। अब देखिए हम इसको समेशन रूप में लिखते हैं, आप ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n है तो 1/n, और ये हो जाएगा समेशन, और जहाँ जहाँ चेंजिंग होता है वहाँ वहाँ पे क्या लिखते हैं, वहाँ पे r लगा लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सेम है 1 1, आगे भी क्या मिलेगा 1 1, तो ये हो जाएगा 1, फिर प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, आगे 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r हो जाएगा, अपान में n है तो n हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म कैसे रखेंगे, r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तभी तो फर्स्ट टर्म मिलेगा। जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे 1 प्लस है तो 1 प्लस है, ठीक। लास्ट टर्म क्या है हमारा रूट में 2, तो इन जब r इक्वल टू जब n पुट करते हैं यहाँ पे तो n/n यानी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा रूट में, तो लास्ट टर्म मिल जाएगा हमारा, तो लिमिट हो जाएगा 1 to n हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और रूट में 1 है तो 1 प्लस r/n यानी x के बराबर होता है, और ये हो जाएगा किसके बराबर dx के बराबर, लिमिट यहाँ से रखेंगे r/n इक्वल टू r इक्वल टू लोअर क्या है 1 है अपान में n, 1/n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0, r/n इक्वल टू अपर क्या है n है तो n अपान में n, यानी ये हो जाएगा 1, लिमिट हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। रूट में 1 प्लस x है तो ये हो जाएगा, और रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2, तो इसका अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और लिमिट 0 to 1 हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए आगे ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स के पावर 3/2, और नीचे हो जाएगा 3/2, ठीक, और लिमिट हो जाएगा 0 to 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ से 2/3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ से कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 3/2 और लिमिट 0 to 1, ये हो जाएगा 2/3, और पुट कर देते हैं लिमिट तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और पावर में 3/2, और फिर माइनस 0 पुट कर देते हैं तो 1 प्लस 0 पावर में 3/2, ये हो जाएगा 2/3 है तो 2/3, 2 के पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 के पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2/3 है तो यहाँ पे देखिए 2/3 है तो ये हो जाएगा 2/3, और 2 का पावर 3/2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ही तो कटेगा, तो 2 का कैसा कर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर, अब पावर में क्या है 3/2 तो ये हो जाएगा 3/2, और फिर माइनस 1 के पावर में कोई भी नंबर हो तो उसका क्या वैल्यू होता है तो 1 ही आता है, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और क्या हो जाएगा रूट में 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, ये कोष्टक में है, ठीक। अब देखिए 2/3 है तो 2/3, और रूट में 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट में 2, और -1 है तो -1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है क्वेश्चन, लिमिट
n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n है कोष्टक में है 1/n+1 और n+2 फिर +1/n+2 फिर n+4 फिर अगला टर्म दिया है 1/n+3 और n+6 फिर प्लस डॉट 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 दिया है और प्लस का दिया है 1/6n²। ये है हमारा क्वेश्चन। हम बताए थे कि यहाँ पे किसका नीड है 1/n का। यहाँ पे ऊपर n है तो क्या करेंगे n² बाहर करेंगे तभी तो, जैसे 1/n² बाहर करेंगे तो एक n से n कट जाएगा, एक बचेगा 1/n। तो n² बाहर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से भी n निकालेंगे, इसमें से भी n निकालेंगे। सेम टू सेम इस सारे टर्म में यही कंडीशन अपनाएंगे। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n है तो n। अब देखिए 1/n² हम बाहर करेंगे तो यहाँ से जब एक n बाहर करेंगे तो 1 + 1/n और यहाँ से एक बाहर करेंगे तो 1 + 2/n हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला टर्म। फिर प्लस सेम टू सेम कंडीशन अगला टर्म में n² बाहर करेंगे। n² का मतलब n इसमें से बाहर किया जा रहा है, इसमें से मल्टीप्लाई में तो n² हो जाएगा। इसमें से n बाहर करेंगे एक तो ये हो जाएगा 1 + 2/n। फिर इसमें से एक n बाहर करेंगे तो 1 + 4/n हो जाएगा। दूसरा टर्म निकल गया। फिर प्लस तीसरा टर्म देख लेते हैं 1/n² बाहर करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसमें से बाहर कर रहे हैं n तो 1 + 3/n। फिर इसमें से एक n बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 1 + 6/n। फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1/n² यहाँ से बाहर करेंगे तो ये क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा। ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। अब देखिए n² सब में से क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। n है तो n ऑलरेडी है पहले से, 1/n² बाहर कर लेंगे क्योंकि सब में दिख रहा है ना 1/n²। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा 1/1 + 1/n और 1 + 2/n। फिर प्लस अगला टर्म क्या है तो 1/1 + 2/n 1 + 4/n। फिर अगला टर्म जो दिया है 1/1 + 3/n। फिर अगला जो है इसका 1 + 6/n। फिर लास्ट टर्म जो दिया डॉट 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 प्लस 1/6 केवल हो जाएगा। ठीक, लास्ट टर्म। अब देखिए n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n हो जाएगा। अब इसको कैसे समेशन के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा समेशन और 1 ऊपर है सब सेम है तो ये हो जाएगा 1। जहाँ पे चेंजिंग होगा वहाँ पे क्या लगा देंगे, r लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे और 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, मतलब ये 1 है। फर्स्ट टर्म पहले देखते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1। फिर प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा r और अपान में n है सबके तो ये हो जाएगा n। पहला का भी बात किया जा रहा है, ठीक ना। पहला का टर्म है और सेकेंड वाला टर्म तो ये हो जाएगा इसका जो मल्टीप्लाई वाला है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेकेंड का बात किया जा रहा है, सेकेंड वाला ये वाला है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1। फिर प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा क्या r और यहाँ पे n है, फिर यहाँ पे n है, यहाँ से सब सेम है तो ये हो जाएगा n। है समझ में, और ये हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन रूप में इसको लिखते हैं। इसका जो होगा टर्म होगा फर्स्ट r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2r, सॉरी यहाँ पे 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ से जब 1 से शुरू होता है ना तो अब क्या रखते हैं, जो फर्स्ट वाला है 1 से शुरू होगा लेकिन सेकेंड वाला 2 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। 1 से शुरू हो जाएगा तो बस r रहेगा, 2 से शुरू होगा तो 2r हो जाएगा, जब 3 से शुरू होगा तो 3r हो जाएगा। है बात समझ में। तो यहाँ से 2 से शुरू हो रहा है, जिसके सेकेंड टर्म है 2 है, 4 है, उसके बाद 6 है, मतलब 2 अगर 2 बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा पहला टर्म, फिर दूसरा 2 हो जाएगा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसी तरह 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 2r। आए समझ में। तो फर्स्ट हो जाएगा क्या r इक्वल टू 1। अब देखिए फर्स्ट टर्म में देखते हैं
आर इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 1/n हो जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 1 + 2 अपन में n, ये भी मिल जाएगा। लास्ट टर्म के लिए जब r इक्वल टू n पुट करते हैं, जब यहाँ पे n पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा n/n, यानी कट जाएगा, 1 + 2 यानी 3 और 3 में और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ये वाला। तो r इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 to n हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको इंटीग्रेशन रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 1 है तो 1, 1 है तो 1, r/n किसके बराबर, तो x के, तो 1 + x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा 2 है तो 2, और r/n किसके बराबर, तो x के बराबर। अब देखिए ये हो गया, और ये किसके बराबर, तो dx के, और लिमिट वही हो जाएगा जब पुट करेंगे ना, तो वही हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। सब में वही लिखना है, क्या लिखना है, r/n, r का जो लोअर है क्या है 1/n, 1/n का मतलब 1/∞, 1/∞ मतलब 0, r/n, r का ऊपर क्या है n है, तो ये हो जाएगा n/n, यानी ये हो जाएगा 1, यानी 0 to 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/1 + x, और ये हो जाएगा 1 + 2x हो जाएगा। ठीक, इसको कर देते हैं, a बाई क्या हो जाएगा 1 + x, इंटीग्रेशन आप पढ़े ही होंगे, प्लस b अपन में ये हो जाएगा 1 + 2x हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 + x, और फिर 1 + 2x। ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 + x और 1 + 2x, 1 + 1 1 + x कट जाएगा, 1 + 2x बचा है, तो ये हो जाएगा 1 + 2x, फिर प्लस b है तो b, और फिर ये हो जाएगा क्या 1 + 2x से 1 + 2x कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + x, तो ये हो जाएगा 1 + x, ये हो गया। अब देखिए इससे नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 अपन में 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 2x, और प्लस b हो जाएगा, और क्या बचेगा 1 + x। अब ये दोनों के बराबर क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे रखेंगे 1 + x = 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा -1 पुट करते हैं इसमें, तो 1/1 मतलब 1 ही होगा, इक्वल टू a तो a, और यहाँ से पुट करते हैं x इक्वल टू क्या -1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई में -1, फिर प्लस b 1 -1 हो जाएगा, x का वैल्यू जो है 1 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। इससे ये वाला कट जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी a1 इक्वल टू हो जाएगा a, और 1 माइनस का हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा क्या a मल्टीप्लाई में -1, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ये किसके इक्वल टू है 1 के बराबर, 1 के इक्वल टू है, तो ये इधर आएगा तो माइनस का 1 बनाएगा। ठीक, a का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। अब देखिए अब b का टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो मान लिया 1 + x = 0, अब दूसरा टर्म मान लेते हैं 1 + 2x = 0, तो x का जो वैल्यू आएगा -1/2 आएगा। ठीक, अब पुट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1/1 मतलब 1, और a है तो a, और 1 + 2 मल्टीप्लाई में -1/2, अब प्लस b है तो b 1 + 1, और प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, +1 -1 0, यानी 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0, प्लस b है तो b है मल्टीप्लाई में 1 में से -1/2 करेंगे तो 1/2 होगा, यानी इधर हो जाएगा 1 इक्वल टू ये तो सारा टर्म 0, प्लस b अपन में 2, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो हमारा a और b का वैल्यू है यहाँ पे देखिए, जो ये इक्वेशन दिया है क्या है 1/1 + x, और क्या है 1 + 2x, किसके इक्वल टू है, तो a अपन में 1 + x प्लस b अपन में 1 + 2x इसके इक्वल टू है। अब a और b का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, देखिए b का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू क्या है, तो -1 है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 1 में 1 + x, प्लस ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 + 2x। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके जगह पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के जगह पे इसके जगह पे ये वाला पुट कर देंगे,
पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा। इसका जो लिमिट था इंटीग्रेशन का, यहाँ पे देखिए यही था ना अंदर वाला टर्म, तो इसके इक्वल टू तो ये हो जाएगा हमारा जो निकाले हैं, इसका जो वैल्यू है निकाले हैं अभी अभी, माइनस का 1/1 प्लस एक्स प्लस वी के जगह पे 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x है। तो इसके जगह पे देखिए, इसके जगह पे ये लाए और फिर ए और बी का वैल्यू निकालिए तो ये आ गया। अब इसके जगह पे ये वाला पुट कर देंगे और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1, तो ये हो जाएगा 0 to 1 और माइनस का 1/1 प्लस एक्स और फिर प्लस 2/1 प्लस 2x और ये हो जाएगा dx, पूरा का dx। चलो इसको थोड़ा अलग अलग करके देख लेते हैं। माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स और dx और 0 to 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 यहाँ से कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 0 to 1 1/1 प्लस 2x और ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स माइनस का होगा और लिमिट हो जाएगा क्या 0 to 1, फिर प्लस 2 है तो 2 और इसका हो जाएगा, करो इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 2x और मल्टीप्लाई में है ना x के 2, तो ये हो जाएगा नीचे 2, लिमिट 0 to 1, 2 से 2 ये कट जाएगा। आगे देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का log और लिमिट पुट कर देते हैं, क्या अपर वाला पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0 ये हो गया, फिर प्लस इसके हम इसमें पुट कर देते हैं तो log 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1 और फिर माइनस log 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 0, ये हो जाएगा हमारा, माइनस है तो माइनस, log है तो log और 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस log क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब फिर प्लस log 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस 1 3 तो log 3 हो जाएगा, फिर माइनस log ये हो जाएगा क्या 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 और 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस log 2 है तो log 2 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 लिखने से कोई मतलब है नहीं, फिर प्लस log 3 हो जाएगा और log 1 का क्या वैल्यू होता है 0, तो ये लिखेंगे नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा log का 3, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो log 3 माइनस क्या हो जाएगा log 2 और चूँकि log m/n का क्या होता है log m माइनस log n, तो इस टाइप से है ये वाला, इस टाइप से हम बना लेंगे तो ये हो जाएगा log 3/2, ये आ जाएगा हमारा आंसर।